नमस्कार विद्यार्थियों, पाठ 6 के पीछे जो भाषा सूत्रता दिया है आज हम वो करने जा रहे हैं, जिसमें हमें विशेषण के बारे में पूछा गया है और विशेषण के बारे में बताया गया है। तो हमने 7वीं कक्षा में विशेषण और उसके प्रकार पढ़े थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें विशेषण की परिभाषा को समझाया गया है। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सूरत ऐतिहासिक नगर है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा, छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। अब देखिए, अब इनमें उपयुक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। तो ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर हम विशेषण की परिभाषा देखें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण में कौन से गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, संज्ञा, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब आप विशेषण और उसके प्रकार जो है पढ़ चुके हैं और निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर लिखिए। तो ओम चतुर लड़का है, श्याम 20 किलो आटा लाया, सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, साहिल के पास 10 रुपए हैं। तो कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें ओम चतुर लड़का है, चतुर ओम की विशेषता है, चतुर लड़का है, कैसा लड़का है? चतुर लड़का है। तो चतुर उसका गुण हो गया, तो ये हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया, 20 संख्या, तो कितना आटा लाया? 20 किलो। तो 20 किलो पर अंडरलाइन करेंगे और संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, थोड़ी, थोड़ी एक परिमाण है, तो परिमाण मात्रा है, तो थोड़ी चीनी लाई है, तो ये मात्रा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपए हैं, 10 संख्या आ गई हमारे पास, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ लड़के यानी निश्चित नहीं है, कुछ लड़के, तो ये परिमाण है, कुछ मात्रा में लड़के खेल रहे हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण बनता है। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सानिया अच्छी लड़की है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, तो सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। अब देखिए, अब उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से हुआ है। अब देखिए, अच्छी, कोमल से अच्छी और सबसे अच्छी, तो उस अच्छी विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। तो वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए और वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए और वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब उपयुक्त विधानों को स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के सामान्य विशेषता बताने के लिए होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक दूसरे को कम या ज्यादा बताने के लिए, फिर 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें किसी एक को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब नीचे विशेषणों के 3 प्रकार से वाक्य आपको बनाने हैं। तो विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य का उपयोग करेंगे। जैसे सुंदर, तो सुंदर हम कहते हैं मोहन सुंदर है, मोहन रमेश से सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर बालक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं।
बड़ा, मेहनती, चालाक, इस तरह से 3-3 वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से लिंग परिवर्तन दिया गया है, तो लिंग परिवर्तन को हम फिर से देखें। कुछ नए शब्द हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, अब कुछ नए और शब्द हैं उसे पढ़ते हैं। जैसे सुत, सुता, भवदीय, भवदीया, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्य, शिष्य, शिष्या। तो इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अब टोकरा, टोकरी, मटका, मटकी, दास, दासी, कटोरा, कटोरी, सखा, सखी, रस्सा, रस्सी। तो यह इस प्रकार के शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, मजदूर, मजदूरनी, भील, भीलनी, सिंह, सिंहनी। तो इस प्रकार के पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो अब आगे बढ़े। पुजारी, पुजारिन, सांप, सांपिन, नाग, नागिन, सुनार, सुनारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, माली, मालिन। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, गुरु, गुरुआइन। और इस प्रकार के शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया। देखिए यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं है, याद रखिए। डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो इन उदाहरणों के आधार पर आप इन शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरण, हिरनी, शिक्षक, शिक्षिका, पंडित, पंडिताइन। तो इस तरह से हम ये शब्दों का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये विशेषण के कुछ उदाहरण जो मैंने आपको समझाए वो समझ में आए होंगे। अब इसके जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय में कुछ शब्दों के, और वो सब आपको मैं वीडियो और PDF के द्वारा भेज दूंगी। नमस्कार।